वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम सभी लोग नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण कर रहे हैं, साथ साथ उच्चारण भी कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि यह श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश हमारे जीवन में उतर जाए। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि प्रभु कृपा परिवार के एक साधक श्रीमान उमाशंकर जी का आज जन्म दिवस है और उनको उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ईश्वर उन्हें रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। वह अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, कुटुंबजनों के साथ मिलकर आज इस पवित्र पुण्य कार्य में आज के श्लोक के साक्षी बने। कितनी सुंदर बात है कि हम किसी चीज के साक्षी बने। जब किसी का जन्मदिन होता है तब लोग साक्षी बनते हैं, विवाह होता है तब साक्षी बनते हैं, यज्ञ कर्म होता है तब साक्षी बनते हैं। और आज हम सब श्रीमान उमाशंकर के जन्म दिवस पर श्रीमद् भगवत रूपी अमृत, ये गीता का, जिसे हम सब लोग मिलकर पान करेंगे और ईश्वर की अनुकंपा उनके ऊपर हो और इसी प्रकार वह अपने बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बैठकर अपने जीवन को और अच्छा बनाए। आइए, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है और आज 27वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप लोग उच्चारण करें। और उच्चारण करते समय यही भाव करें कि भगवान की अनन्य कृपा हमारे ऊपर हो रही है। परिवार का ही दर्शन संजय अर्जुन को करा रहे हैं। संजय ही वह तत्व है जो धृतराष्ट्र को कुछ बता रहा है और संजय के ही कारण हम लोग भी श्रीमद् भगवद गीता को ठीक तरह से समझ पा रहे हैं। आइए उच्चारण करें। ससुरांस हृदश्चैव ससुरांस हृदश्चैव ससुरांस हृदश्चैव ससुरांस हृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि 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 तान् समीक्षस कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेय तान् समीक्षय स कौन्तेय तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धून् वस्थितान् सर्वा बन्धून् वस्थितान् सर्वा बन्धून् वस्थितान् सर्वा बन्धून् वस्थितान्। भगवान श्री कृष्ण जो जब चाहते हैं वैसी घटनाएं घटने लगती हैं। लोग भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान को भगवान इसीलिए कहा जाता है कि उनकी एक सत्ता है। भगवान जब जैसा चाहते, जो जस रघुपति करहि सो तब तेई क्षण हो। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है, जो मूर्ख है वो मूर्ख नहीं है। और भगवान जब चाहते हैं किसी मूर्ख को ज्ञानी बना देते हैं और किसी ज्ञानी को मूर्ख बना देते हैं। भगवान के अधीन ये पूरी जगत, ये पूरी दुनिया है। भगवान जिस पर अनुग्रह कर दे, कभी भी उनकी करुणा किसी भी जीव के ऊपर हो सकती है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति राजा बन सकता है और
विद्वान से विद्वान व्यक्ति भीख मांग सकता है, सड़कों पर भटक सकता है। एक महात्मा एक साधु के पास एक राजा गया और राजा ने कहा कि ये बता कि तेरा भगवान करता क्या है। महात्मा ने कहा कि यह प्रश्न मैं यहां नहीं बता सकता, मुझे अपने राजमहल लेकर के चलो। राजा ने साधु की बात मानी, राजमहल लेकर गया और जैसे ही राजमहल लेकर गया तो राजा ने फिर वही प्रश्न किया कि बताओ आपका भगवान करता क्या है। तो साधु ने कहा एक बात बताओ कि प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला दोनों में श्रेष्ठ कौन होता। तो राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला श्रेष्ठ होता है, वह बड़ा होता है। तो साधु ने कहा तो फिर आप ऊपर बैठकर सिंहासन पर बैठकर यह बात पूछ रहे हो, मुझे वहां बैठना चाहिए, तुम्हें नीचे बैठना चाहिए। राजा को बात समझ आ गई और राजा ने खुद को जमीन में बिठाया और महात्मा को सिंहासन पर विराजमान कराया। फिर प्रश्न किया कि ये बताओ साधु कि भगवान करता क्या है। तो साधु ने कहा भगवान यही करता है जो तुम अपनी आंखों से देखो। राजा ने कहा मतलब? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सिंहासन पर बैठा है वो कौन है। बोले वह राजा है। तो बोली मेरी आज्ञा है कि राजा को बंदी बना लिया जाए। राजा को एक ही क्षण में बंदी बना लिया गया। साधु मुस्कुराया, राजन भगवान यही करता है, साधु को राजा बना सकता है, राजा को बंदी बना सकता है। तो भगवान जो जस रघुपति करें, जब भगवान की जो इच्छा होती करने लग जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जीव के कर्म का फल उन्हें मिलता है, लेकिन भगवान की भी एक सत्ता है और भगवान अपनी सत्ता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कभी कभी अवतार लेते हैं। साधु संत कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, उनको आना होता है और बहुत जल्दी निकट भविष्य में परमात्मा का आगमन इस धरती पर फिर से होने वाला है। क्यों? अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े, भक्त लोग पाहि माम कर रहे हैं। सो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अर्जुन को दृष्टि दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने साधकों को दृष्टि देकर बताया था, तत्र पश्यति, बोले आपको देखना आ जाए। किनके बीच? परिजनों के बीच, शत्रुओं के बीच और समाज के बीच। हम देखना सीख जाएं। तो अभी अर्जुन के साथ भगवान यही वार्ता कर रहे हैं कि अर्जुन ठीक से देख लो। और हम भी आपसे यही बार बार कहते हैं कि आप ठीक से देख लो, देखने में कहीं चूक ना हो जाए। जब तक हम ठीक से देख ना पाएंगे, देखने की दृष्टि न आ जाएगी, तब तक हम उनके साथ न संघर्ष कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं, न ही उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या देखना है? पिछले श्लोक में बताया कि पितृनत पिता महान। हमें अपने परिजनों को देखना है, आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखीन च। अपने भाइयों को देखना है, अपने परिजनों को देखना है, अपने सगे संबंधियों को देखना है। क्यों? इनके साथ ही तो जीवन व्यतीत करना है। इनके साथ जीवन व्यतीत करने से पहले अपने आप को ठीक तरह से देख लेना है। कैसे करना है, क्या करना है? बहुत से लोग जीवन में संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद उनका संकल्प पूरा नहीं होता। आपको पता है कुछ लोग अपने समाज में ऐसे होते हैं जो दूसरे की चुगली किया करते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर आपके बीच कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, आपसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो आपके ही हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति और आपके स्वजनों के पास बैठेंगे तो क्या करते हैं? वो आपकी निंदा चुगली करते हैं। वास्तव में जो दोष आपके भीतर नहीं है वह भी वो दोष निकालकर बताने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह किसी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है तो खाली समय में क्या करता है?
वह दूसरों के दोष निकालकर तीसरे को बताते हैं। आपका दोष आपके चेहरे पर नहीं बताएगा, वह आपके दोष को जो आप में है ही नहीं उनको भी निकालकर वह तीसरे को बताएगा। भगवान कहते हैं ठीक तरह से देखो। कौन? बोले सुहृदन। आपके सुहृद कौन है? और उसमें एक शब्द का उपयोग भगवान ने कर लिया, ससुरान सुहृदश्चैव। आपके ससुर पिता तुल्य होते हैं, लेकिन हमने देखा है कभी भी ससुर दामाद में ज्यादा मिठास नहीं रहती। बहू और सास बहुत दिन तक साथ रहते हैं तो कभी कभी किन्हीं रिश्तों में मिठास आ जाती है, लेकिन ससुर और दामाद, हमें याद पड़ता है जब रामचरितमानस को पढ़ा जाता था तो दक्ष प्रजापति और भगवान शिव, ये प्राचीन कहानी है, प्राचीन कथा है, उनके बीच भी अनबन हो गई। भगवान शिव वो तो सार्वभौम भगवान, सबको हृदय लगाने वाले, लेकिन उनकी और उनके ससुर के बीच भी थोड़ी कहासुनी, श्रापा श्रापी हो गई। और आधुनिक युग की कौन कहे, कोई कोई श्रवण कुमार जैसा निकल जाता है कि वह अपने ससुर की सेवा करते करते माता पिता को छोड़ करके उन्हीं के साथ रहने लगता है, और कोई कोई सामंजस्य बिठा करके ससुर और पिता की मैत्री भाव को जागृत करता है। ससुरान सुहृदश्चैव सेनुयोर भयोरपि। भगवान अपने पिता और ससुर के बीच एक समानता स्थापित करने के लिए उन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। ससुर क्या कहता है? कहता है कि मेरी बेटी श्रेष्ठ है और यह दामाद श्रेष्ठ नहीं है। कभी कभी कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह दामाद श्रेष्ठ नहीं है। दक्ष प्रजापति ने कई बार भगवान शिव को ऐसा कहा कि यह चिता भस्मा लेपो पाणी मरकट लोचना, ये बंदर जैसी आंख वाला व्यक्ति हमारा दामाद कैसे बन गया। तो परायों में एक तो बेटी अपनी होती है तो बेटी में लोग गुण देखते हैं, और बहू पराई होती है उसमें दुर्गुण देखते हैं। ससुर के लिए दामाद पराया होता है तो वह उसमें दुर्गुण देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बेटी का ब्याह करना होता है तब सद्गुण कहां से प्रकट हो जाते, कौन से गुण को देखकर वह अपनी बेटी को उसको सौंप देता है। कुछ तो गुण ऐसे देखे होंगे जिन्हें देखकर अपनी बेटी को वह सौंप देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये सब सेनाओं के बीच जो असली शत्रु है वह घर के बाहर नहीं, घर के भीतर है। ये जो आप प्रजा के बीच आए हो, वो प्रजा के बीच, समाज के बीच जो पराये हैं वो तो दूर से दिखते ही हैं, लेकिन जब समय आए कठिन, जब समय आए संघर्ष का, जब समय आए मुसीबत का, तब आप देखना कौन कौन आपके साथ है और कौन कौन आपके विपरीत खड़ा है। आज जब युद्ध की बात चल रही है, आज जब लड़ाई की बात चल रही है, आज जब संपत्ति की बात चल रही है, संपत्ति की बात जब चले तो सगे भाई हो, पति पत्नी हो, ससुर दामाद हो, और यहां तक कि पिता पुत्र हो, उनमें भी हमने देखा है जब संपत्ति की बात चले, राज्य की बात चले, धन की बात चले, तो इनमें भी कभी कभी बैर हो जाता है। तो जब हम के स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के लिए जब चलते हैं, तब कभी कभी हमारे मन में भी संघर्ष, लालच, द्वेष, ये सब जन्म लेता है। भगवान कहते हैं इनको देखना आना चाहिए। तो यदि हम इन्हें देखना प्रारंभ कर दें, भगवान 27वें श्लोक तक केवल देखने की बात संजय के द्वारा करवा रहे हैं। ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोर भयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय। उनकी समीक्षा करने की बात, उनको समझने की बात, और खास कोई खास बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक ऐसा तत्व है जिसको एक बार ठीक तरह से समझ लेने के बाद जीवन की समस्याएं और जीवन के संघर्ष धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे सबके जीवन का लक्ष्य है दो। एक
कि जो हमने जीवन में सोचा है, बहुत लोगों ने तो सोचा ही नहीं है, जन्म हुआ और खाया पिया, जो मिल गया सो ठीक, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जिन लोगों ने जो सोचा है वो चाहते हैं कि जो कुछ हमने सोचा है वो हमें मिल जाए, पहला। और दूसरा कि जो हमारे पास है उसकी रक्षा होती रहे। तो दो चीजें भगवान ने तो इसका वचन भी दिया है कि जो मेरा स्मरण करता है तो उसका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम बहन करता हूं। तो ईश्वर की स्थापना वास्तविक रूप में हमें अपने भीतर ही करनी है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को बाहर खोजते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और मुख्यतः चाहे आपके जीवन की बात, समाज की बात, वह हर जगह आपको आपकी समस्याएं ही उलझाती हैं। और समस्याएं कहीं से आती नहीं है, आपके भीतर से ही प्रकट होती है। आपके पास कुछ संपत्ति है और हम उसे क्या करते हैं, और बढ़ जाए। एक जमीन है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, एक भवन है तो 2 हो जाए, एक मोटर गाड़ी है तो 4 हो। यह क्या इच्छा है। और इस इच्छा के चलते कभी कभी हमें अपने स्वजनों के सन्मुख युद्ध जैसी स्थिति को प्राप्त होना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि क्या ये भी हमारा विरोध करेंगे। भगवान कहते इसलिए हमें ठीक तरह से देख लेना चाहिए। आप घर का कोई निर्णय लेना चाहें तो आपके साथ कौन कौन होना चाहिए। आपके साथ आपके स्वजन होने चाहिए, आपकी धर्मपत्नी होनी चाहिए, और अगर पत्नी निर्णय ले तो आपके साथ आपके पति होने चाहिए, आपके परिवार के लोग होने चाहिए। और यदि ये लोग साथ नहीं है तब क्या करें, तो भगवान कहते हैं ससुरा सहृदश्चैव सेनयोर भयोरपि, इनको ठीक तरह से देखना चाहिए। और कभी कभी वर्ष में, 6 महीने में, 3 महीने में ऐसी स्थिति को लाना चाहिए जिस स्थिति को लाने के बाद यह पता चल सके कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं। जब हमारे जीवन में ऐसा समय आए कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है, इस बात को ठीक तरह से जानने के लिए कभी कभी परिवार के साथ, स्वजनों के साथ कुछ परीक्षण जैसा काम करना चाहिए। आज भगवान ने अर्जुन को लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और कहा, अर्जुन देखो यह आपके परिवार के जन है। तो अर्जुन बोला, प्रभु इनके साथ लड़ने से क्या फायदा, यदि इनके साथ हम जीत भी गए तो भी कोई सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी चीज का सुख तो तब है जब सारा परिवार साथ। प्राचीन सोच ऐसी थी कि सारा परिवार एक साथ हो तो हमारे पास जो रूखा सूखा है उसे बांट कर खा ले। आजकल क्या होता है, आइसक्रीम की एक ब्रिक आती है, हमने अपनी आंखों से देखा। वह आइसक्रीम आई और परिवार में 12 सदस्य हैं, तो लोग क्या करते हैं, चुपचाप छिपा कर रख देते हैं, और 12 के जब 4 रह जाते हैं तो धीरे धीरे उसे खा लेते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो सुख बांट कर खाने का है वह सुख अकेले खाने का नहीं। तो जब आपकी सोच ऐसी बनने लगे और आपकी सोच संकीर्ण होने लगे, छोटी होने लगे कि मेरे सुख के भागीदार अब 4 लोग ही रहेंगे, तो आप समझ लेना कि आप कौरवों की सेना में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जब हम सब परिवार का, सब लोगों का सुख न सोच सके तो समझना कहीं संकीर्णता आ गई है, यह द्वेष, यह दोष हमारे मन में बन गया। हमने तो देखा है, अभी जेठ के मंगल चल रहे थे, लोग अपने घरों से भोजन बनवाकर, हलवाई से भोजन बनवाकर स्वजनों को, लोगों को बांट रहे थे। कुछ लोग तो इसलिए बांट रहे थे कि लोग देखें, कुछ लोग इसलिए बांट रहे थे कि आत्म तृप्ति। कई जगह पर हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक दिन शरबत का भंडारा कर रहा था और अगले दिन एक भिखारी जो कल शरबत पीकर गया था वह फिर उसकी दुकान पर जा पहुंचा और उसने कहा कि 1 गिलास पानी मिल जाए, तो उसने उसे धुतकार कर भगा दिया।
तो उस भिखारी ने पलटकर यही कहा कि हे सेठ जी, हमें लगता आप वही हो जो कल दीन दुखियों को शरबत पिला रहे थे। शायद आपका एक दिन का वह शरबत पिलाना एक दिखावा ही था। तो जब हमें अपने स्वजनों के प्रति कुछ करना हो, इस श्लोक में केवल इतना ही भाव दिया है कि जब हमें अपने स्वजनों के प्रति कुछ करना हो तो विचार करना चाहिए। दो विचार कि कभी भी अपनों से, आपके भाई हो, आपके ससुर हो, आपकी सास हो, आपके परिजन, उनसे कुछ भी व्यवहार करने के बाद आपको प्रतिफल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जैसे वृक्ष से फल गिर जाता है और वह पथिक खाकर चला जाता है, तो वृक्ष को उस पथिक से कोई प्रतिफल की आशा नहीं होता। गंगा जी का जल लोग पीते हैं और पीकर के अपनी प्यास बुझाई और अपने गंतव्य पर गए, तो वो गंगा जी भी उनको अपने प्रतिफल की आशा नहीं करती है। तो हमें अपने स्वजनों से कम, बाहरी का तो हमें पता नहीं, लोग आजकल शादी बारात में भी लिफाफा देख कर देते हैं कि ये देखो बड़ा आदमी है तो इसे 1100 का लिफाफा व्यवहार करना चाहिए, ये गरीब आदमी है तो इसे 101 का लिफाफा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये वापस कहां से करेगा। जिस दिन यह सोच मिट जाएगी कि 1100 वाला भी आपको वापस न करेगा और 100 रुपए वाला भी आपको वापस न करेगा, भगवान कहते हैं इन सब का जिम्मा मेरा है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, जो कुछ आप कर्म करते हो उसका प्रतिफल मैं दूंगा, मेरी अष्टधा प्रकृति देगी। जब हम चेहरा देखकर व्यवहार करते हैं मत करो, भगवान कहते हैं कि सामने वालों के लिए जो कुछ कर सकते हो करो और भूल जाओ। जितनी भी प्रकृति कुछ करती है, पवन देव बह रहे हैं, सूर्य नारायण निकलते हैं, रोज सुबह धूप देते हैं, हवा चल रही है, ये क्या आपसे कोई प्रतिफल मांगते हैं? नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि यह प्रकृति हमें वापस करेगी। और हम भी जो कुछ भी करते जाएं परिवार के लिए, स्वजनों के लिए, तो उसे कैसे करना है, किया और भूल जाओ। क्योंकि यदि हम स्वजनों से अपेक्षा करने लगे तो आपका प्रेम कम हो जाए। लोग क्या कहते, कल तो हमने आपको पानी पिलाया था, आज तुम पिलाओ, और वह पिलाता नहीं, तो हम दुखी हो जाते। परिवार के साथ, स्वजनों के साथ जितना बन पड़े कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक तरह से देख लो, इनके साथ तुम्हें व्यवहार करना है, इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है, इनको मारना है। और जैसे ही ये बात भगवान ने कही कि इनको मारना है, परास्त करना है, दुनिया को तो लोग परास्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात आए कि अपनी पत्नी के गले पे तलवार रखनी पड़ेगी तो लोग क्या कहते, छोड़ो, जाने दो, ये सब संपत्ति इन्हें दे देंगे और हम बाबा जी हो जाएंगे। कभी यह नहीं सोचता कि वो अपने को कोई दंड दे। वह अपनों की पीड़ा के लिए, अपनों की गलतियों के लिए स्वयं को पीड़ा देता है। वह दूसरे के पड़ोसी से तो लड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जब बात अपने बेटे और परिवार की आएगी तो क्या कहेगा, छोड़ो, हम ही आत्महत्या कर लेते हैं, यह लोग सुख से रहे। यह भाव सिद्ध करता है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत मोह से बंधे हुए। संत कहते हैं कि ऐसा मोह अर्जुन को भी हुआ, और अर्जुन ने भगवान से कहा, अरे ये तो हमारे अपने स्वजन परिजन हैं, इनके साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? आप मुझे इनके मोह में मत बांधो। ये तो हमारे ससुर हैं, ये तो हमारे मामा के लड़के हैं, ये तो हमारे और परिजन हैं, इनके साथ हम युद्ध कैसे करें? आपके साथ भी जब ऐसी समस्या आए, कभी ऐसा आए, तो बस एक ही काम करना है, आपको सामने वाले को देखना है, क्या व्यवहार करना है। और अगर अकेले समझ ना आए तो भगवान कहते हैं कि अपना एक मंडल होना चाहिए। भगवान पांडवों के साथ राय करते हैं और राय कर करके वह निर्णय भगवान देते हैं। तो आप भी अपने स्वजनों का एक निर्णय रखें जो अपने बिना स्वार्थ को मिलाए हुए आपको ठीक राय दे सके। तो आज के श्लोक में भगवान ने यही आपको सुझाव दिया कि हमें अपने परिजनों को नित्य प्रति देखना है कि वह क्या कर रहे हैं, और उनके प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वह अपने हैं।
इसलिए अपनों के साथ ठीक व्यवहार करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आज के दिन श्री मां उमाशंकर गुप्ता एवं उनके परिजनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें खूब रिद्धि सिद्धि दे, धन दे, स्वास्थ्य दे, ताकि वो भी धर्म के पथ पर निरंतर लगे रहें। आज उन्हें एक बार पुनः उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष। आज के लिए इतना ही। फिर हम आप एक साथ बैठेंगे और श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन करेंगे। राधे राधे।